पर आए हैं। आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मतलब कॉल आ रहा है, मतलब समझिए ना कि कभी कभी इतना इरिटेट हो जा रहा है आदमी कि फ़ोन भी ऑफ़ करना पड़ रहा है। चलिए, वो लोगों का प्यार है, लोगों का विश्वास है, होना भी चाहिए, गुस्सा भी होना चाहिए लोगों में, लोगों का गुस्सा भी जायज़ है, कोई बात नहीं। जो जानते हैं हमसे नाराज़ वही होते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, वरना दुश्मनों को क्या चिंता कि हम जी रहे हैं या मर रहे हैं, क्या? तो नाराज़ अगर कोई है, इसका मतलब हमसे वो प्यार करता है। तो हम सबका सम्मान करते हैं और हम सबसे माफ़ी भी चाहते हैं जिन लोगों ने उम्मीद देखा और जिन लोगों ने भरोसा किया, जो लोग धूप को धूप नहीं समझे, हमारे साथ पैदल चले, हमारे साथ घूमे, और उन सभी से भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। जो लोग बूथ कमेटी के मेंबर बने सभी, लेकिन एक वादा करना चाहते हैं, भले इस चुनाव में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वादा हमारा ये है कि आपको किसी भी मोड़ पर, ये चुनाव 1 महीना है मात्र, 1 महीना में चुनाव खत्म हो जाएगा, बाकी उसके बाद किसी को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब भी नहीं रहेगा। लेकिन अनिकेत रंजन हमारी जो टीम है, 365 दिन सालों भर यहाँ चंपारण की धरती पर, बिहार की धरती पर सेवा में हाजिर रहती है। सीधी सी बात है, हमारा सेवा चुनाव के लिए नहीं है, हमारा सेवा 24 घंटा सालों भर रहता है, हमेशा सालों भर हम सेवा करते हैं। और एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, मनीष कश्यप ने गलत किया या सही किया, हमने वीडियो में भी अपने डाला था, अपने सोशल मीडिया हैंडल मेरा जो है अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान, मैंने उस पर डाला था और उसमें कहा था कि मनीष कश्यप ने अगर गलती किया है आपके नज़र में, तो मनीष कश्यप जब भी चुनाव लड़ने आए उस समय उनको सबक सिखाइए, उनका विरोध करिए। लेकिन किसी भी कारण पर मनीष कश्यप के माँ को, बहन को, उनके पिताजी को कोट करके गाली देना, उनका अपमान करना, ये कहीं से जायज़ नहीं है। इस चीज़ का हमने विरोध किया। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले 2 महीनों के अंदर में 2700-2800 प्रखंड, जो भी पूर्वी चंपारण के जितने प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों में एक सेवा केंद्र हम खोलने जा रहे हैं। जहाँ क्या रहेगा? अपने योगी सेना का सेवा केंद्र रहेगा, वो अपने संगठन का। क्या कार्य होगा? हम बता रहे हैं, तो सेवा केंद्र होगा, और वहाँ सेवा केंद्र में ये काम होगा कि जब पुलिस प्रशासन, ठीक है ना, पुलिस प्रशासन, मुखिया, विधायक, सांसद, जब कोई आपका न सुने, वहाँ उस कार्यालय में आके आप अपना समस्या लिखाइएगा, अपना आवेदन दीजिएगा। हम वादा करते हैं कि 48 घंटा के अंदर में आपकी उस आवेदन पर कार्रवाई होगा, एक्शन होगा, और नहीं होगा तो उसके 24 घंटा के अंदर में उस पदाधिकारी का कार्यालय 200, 400, 500 लोगों से घिरा हुआ पाइएगा। आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। बशर्ते गलती आप में नहीं होनी चाहिए, आपका निजी स्वार्थ उसमें नहीं होना चाहिए, वो सार्वजनिक बातें होनी चाहिए, सार्वजनिक चीज़ें होनी चाहिए। निजी चीज़ के लिए आप पर्दारी का ज़मीन का झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया भाई भाई में, अब उसका आके आवेदन दीजिएगा तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ सार्वजनिक स्तर पर कोई अगर गलत करे, विरोध, भ्रष्टाचार करेगा या कुछ भी करेगा, वहाँ उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारा संगठन रहेगा। हर प्रखंड में हम एक खोलने जा रहे हैं। और जो 2.5 लाख हम जो परिवार को जो हेल्थ कार्ड दे रहे थे, अनिकेत रंजन हेल्थ कार्ड, सालाना 25 से 30 हज़ार का फायदा होगा लोगों को, अब वो 2.5 लाख नहीं बटेगा, बल्कि अब वो हर घर में जाएगा। ये चीज़ें हैं। और रही बात मनीष जी की, तो मनीष जी को शुभकामना है हमारी तरफ से, वो जाएँ जिस पार्टी में गए हैं, अच्छी पार्टी है, सेवा करें। और हमें लगता है कि ऐसा मनीष कश्यप तो हैं वैसे कि जहाँ भी रहेंगे वो चुप रहने वाले हैं नहीं, लेकिन पार्टी में गए तो कुछ तो बंदिशें होंगी ही, तो बाकी यही से सब चीज़ है। और हम किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं, हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि खुश रहें जहाँ जाएँ। अब उसके बाद आपका कोई सवाल हो तो। सवाल ये रहेगा कि आप लगातार उनके साथ थे, फिर आपको अगर बताए हुए बहुत से लोग साथ थे, लेकिन आपका नंबर 1 टॉप 5 में या नंबर 2 पर है, लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं बताया गया, एकाएक चलेगा, इस पर क्या कहें? देखिए, इस पे हम यही कहना चाहते हैं कि तकलीफ इसी बात को है, कुछ लोगों को, जो भी साथी जो दिन रात खुद को मनीष कश्यप सबसे बेहतर बना करके उनके लिए काम कर रहे थे क्षेत्र में, तो उनको तो तकलीफ थोड़ा होगी। हालांकि उनको राय लेना चाहिए था, कम से कम सभी लोगों से नहीं पॉसिबल राय लेना नहीं था, लेकिन 5-10 लोगों से को बैठा के तो राय ले सकते थे जो आपके कमेटी में काम करते थे। खैर, कुछ उनका निजी कारण रहा होगा, उस पर हमको अब कुछ नहीं कहना है। हमें बस इतना ही कहना है कि अनिकेत आज से पहले जिसको भी मदद किया है, ईमानदारी से मदद किया है, जिसके साथ भी रहा ईमानदारी से रहा है, और हमने किसी को नहीं छोड़ा है, हमको ही लोग छोड़ के चले जाते हैं। अनिकेत जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि पिछले बार आप 2019 के लोकसभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े। जी, लड़े थे। इस बार क्यों चुके? देखिए, कारण ये था कि तैयारी तो मेरी पूरी थी, क्योंकि मैं तैयारी भी करता था, मैं लोकसभा को पूर्व लोकसभा प्रत्याशी उम्मीदवार भी था, और बहुत सारा लोग कहते थे कि चुनाव लड़िए, तब लड़ना ही था। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, 2 दोस्त, वो उधर से लड़ गया, मैं इधर से लड़ जाऊंगा तो दोनों कमज़ोर हो जाऊंगा और दोनों उड़ा नहीं जीतूंगा। तो मैंने अपना चुनाव छोड़ दिया, अपने भाई के लिए, साथी के लिए, दोस्त के लिए चुनाव छोड़ दिया था कि हम एक ही जगह मेहनत करेंगे और एक ही को निकालते हैं, क्योंकि जब इनकी चर्चा ज़्यादा है, लोग चाह रहे हैं अभी इनको, तो हम एक ही जगह मेहनत करते हैं, हम आगे का कोई चुनाव लड़ेंगे, देखेंगे।
तो हमने पूरा मेहनत किया, लेकिन मामला तो आपके सामने है, क्या हुआ ना हुआ, तो थोड़ा सा आप मनीष कश्यप के बहुत ज़्यादा करीबी थे और जब उनके ऊपर एनएसए लगा हुआ था तो वो जेल में गए थे, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई आवाज़ उठाए थे तो आप ही उठाए थे। फिर भी आवाज आपका बहुत नाम हमने नाम लिया गया या कोई फिर दिक्कत नहीं, जान मात्र रही है 5 ही व्यक्ति का नाम लिया जा रहा था जब वो अपनी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण तो कर जिस रहे थे। पार्टी उस में, वक्त अरे कोई क्यों बात नहीं चुप गए? क्यों उनका नाम नहीं लिया गया? सबसे बड़ा कोई सवाल बात ये नहीं है, होता है। हमको खुशी है कि हमारे जिला का एक लड़का उस जगह पे गया है, खुश रहे जहाँ भी रहे, और हमारा नाम ले ना ले, आज पूरा बिहार का लोग नाम लेता ना है, बिहार का लोग इज्जत कर रहा है ना, सम्मान कर रहा है, उसी सम्मान के भूखे हैं हम लोग, बाकी कुछ क्या है। रही बात कुर्सी चुनाव, तो जनता का मूड जिस दिन बनेगा उस दिन उठा के कुर्सी पर बैठा देगी, उसको हमारे लिए बड़ी चीज़ नहीं है। रही बात पार्टी में ज्वाइन करने का, तो सही समय का इंतजार करते तो ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन उनको लगा कुछ सही तो किए। और हम इतना ही कहते हैं कि केवल अनिकेत रंजन सहयोग नहीं किया था उनका, बहुत लोगों ने सहयोग किया था, बहुत लोगों का उम्मीद था, बहुत लोगों का उम्मीद था। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा उसमें दिक्कत हुआ, लेकिन कहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मनीष कश्यप से इतनी नाराजगी क्यों है? आपकी बातों से ऐसा लगता है कि शायद आप आप उनसे नाराज मेरे पर्सनली नाराज है। ना हमको कहाँ नाराज लगा, हमारे किसी वीडियो में देखा है आपने, हमने कहा हो कि मनीष कश्यप तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिस कर देंगे। सर, नाराज वो लोग हैं, नाराजगी का सुनिए मतलब सुनिए, हाँ। मनीष कश्यप के अपने जो लोग हैं, मेरे जैसे लोग, कोई नाराज नहीं है। नाराज वो लोग हैं जो एक दिन भी चुनावी में वो उसका मदद करने नहीं आए, लेकिन आज बहुत ज्यादा नाराज है। तो उन लोगों से यह सवाल पूछिए कि वो क्यों नाराज है। हम नाराज नहीं है, हाँ हमको थोड़ी सी तकलीफ, हमको ही नहीं, एक मिनट बुआ सुनिए, नाराज वो लोग हैं, हम बता रहे हैं, नाराज वो लोग हैं ना जो लोग मनीष कश्यप को पहले भी गाली देते थे और अब भी गाली दे रहे हैं, सीधी सी बात है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नाराजगी मेरे तरफ से कोई नहीं है, वो अपने मर्जी से गए हैं, खुश रहें। हमारा ये काम है कि जनता के लिए, मैं कल भी खड़ा था और आज भी हूँ। मनीष कश्यप भले किसी पार्टी में गए हैं तो गए हैं, लेकिन अनिकेत तो है ना, यहाँ के जनता के लिए रहिएगा, मोतिहारी के जनता के लिए रहिएगा, कि चंपारण की जनता के लिए। फिलहाल जो चंपारण, फिलहाल में चंपारण, दोनों चंपारण कहाँ है, एगो तो चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी पूर्वी हम नहीं जानते, हम चंपारण जानते हैं। बेतिया का भी लोग आता है तो सदर अस्पताल में इलाज हम करवाते हैं, बेतिया मेडिकल कॉलेज में भी जाके इलाज करवाते हैं, हर जगह जाते हैं। तो सीधी सी बात, हमारे लिए चंपारण है, हमारे लिए बिहार है, हम लोग लड़ते हैं। दोनों चंपारण को आप एक ही मानते हैं? एकदम, हम कहाँ कभी कुछ कहते हैं, एकदम एकदम एक मानते हैं। तो फिर अगर लोकसभा चुनाव आएगा भविष्य में, चाहे जो भी आए, तो दोनों में अच्छा एक बात बताइए, हम चुनाव लड़ने के हिसाब से सेवा नहीं करते हैं। अगर उस तरह का सेवा होता ना, सुनिए हम बता सुनिए बता रहे हैं, पकड़ी दयाल में आग लगा होने के 150 घर जल गया, तब पकड़ी दयाल में हमको कोई चुनाव लड़ना है? 5-5 बोरा 7-7 बोरा चाउर गेहूं लाद के लोग को जाके राशन बांट के काय खिलाएं? हमको तो वहाँ चुनाव नहीं लड़ना है कहियो। तो जो सेवा भाव जिसके अंदर होता है ना, वो एक तरीका देखता है। देखिए हम क्या बोले, हम कल एक वीडियो डाले थे ना, उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पॉलिटिशियन और लीडर में बहुत अंतर होता है। पॉलिटिशियन अपना स्वार्थ देखता है और लीडर एक रास्ता बनाता है। तो हम एक रास्ता बनाते हैं बिहार के लोगों के लिए। हम एक लीडर हैं, हम एक अच्छे समाज के, एक युवा समाज को का नेतृत्व करते हैं कि ये रास्ता सही है, इधर से हम लोग को चलना है। आप सही कर रहे हैं, चलिए हम आपका हाथ खींच के आगे बढ़ाएंगे, हम टांग नहीं खींचते हैं। जो भी लोग, एक मनीष कश्यप क्या कल कोई नौजवान आके कहे ना कि समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, फिर उसका हम मदद करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर धोखा मिलेगा तो वो देखा, अरे गजब हाल है, धोखा देके हमारा क्या बिगाड़ अच्छा लीजिएगा। सर, जो मतलब मनीष भैया से बहुत कोई मतलब बहुत माताओं या बहनों और जो भाई बहन है वो सब बहुत उम्मीद लगा के मतलब थे, तो उनका उम्मीद तो टूट गया सबको है। देखिए बहुत सारे लोग उम्मीद लगाते हैं, जैसे कि अब बता रहे हैं कि फिर हम उनको दिन के नजर में कि उनको धोखा दिए, फिर किसी और का मदद करेंगे वो भी धोखा देगा, तो क्या हो गया? तुझसे फिर हम दिल लगाना चाहते हैं, एक धोखा और खाना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। मैं उम्मीद है जी बिक गए, उस बीजेपी उनको दिए होंगे तभी तो गए होंगे। 2 करोड़ रुपए का भी बात आ रहा है। कितना फटाक से मुंह से निकल गया 2 करोड़, फटाक से मुंह से निकलेगा 5 करोड़, फटाक से मुंह से निकल जाएगा 10 करोड़। पैसावा आई कहाँ से? 10 करोड़ 20 करोड़ 2 करोड़ कहने के लिए। देखिए आरोप लगाने के लिए तो लोग मोदी जी को नहीं छोड़ता है, राम जी पर लोग आरोप लगा देता है, मर्द ही तो मनीष कश्यप का कौन औकात है, अनिकेत रंजन का कौन औकात है? आरोप तो राम जी पर लगा देता है, तो अलग चीज। देखिए सबसे बड़ी चीज है, आरोप मनीष कश्यप पे वही लगा रहे हैं जो पहले भी विरोध करते थे। लेकिन हाँ, मनीष जी ने को डिसीजन जो लिए कुछ पहले ले लेना चाहिए था, ये चीज तो सारे लोगों में है। और जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं वो सारे लोग मनीष कश्यप के विरोधी नहीं है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। उनके सपोर्टर हैं, उनके हितैषी हैं, उनको चाहने वाले हैं। आज जो नाराज हैं उनको चाहने वाले हैं, लेकिन कुछ मनीष कश्यप को चाहने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग ऐसे लोग हैं जो उनको ठेस पहुंचा रहे हैं कि जो पहले विरोध कर रहा था वो आगे विरोध करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग मनीष कश्यप का कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं वो प्यार करते हैं मनीष कश्यप से, उनको तकलीफ है, उनको लड़ना चाहिए था।
हर चुनाव जीतने के लिए नहीं होता है, कुछ चुनाव अस्तित्व की लड़ाई होती है, कुछ चुनाव मान प्रतिष्ठा की लड़ाई होती है, कुछ चुनाव परिवर्तन के लिए लड़ी जाती है। अनिकेत जी, एक सवाल है, जी, भाजपा पूछिए। ज्वाइन कर लिया मनीष कश्यप, क्या प्रचार करेंगे संजय जायसवाल का बेतिया में? अब ये सवाल का जवाब मनीष कश्यप देंगे। नहीं, आप उनके करीबी नहीं, रहे हैं करीबी ना। करीबी मैं तो आपका भी हूँ, तो मैं अब आपके बारे में थोड़ा कह सकता हूँ कि आप कौन पार्टी के लिए चुनाव का वोट मांगिएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे वो निर्दलीय प्रत्याशी जब बने हुए थे पश्चिम चंपारण से, तो वो बोले थे कि देखिए ये सवाल हम बता रहे एक हैं, मिनट, मेरी बात सुनिए। एक सुनिए, एक सवाल जो किए हैं मिश्रा जी का, जो सवाल आया है कि क्या मनीष कश्यप जी संजय जायसवाल का विरोध कर रहे थे, भला बुरा कह रहे थे, क्या अब उसका प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल को हमको लग रहा है कि सबको ध्यान देना चाहिए। रही बात संजय जायसवाल का, अब जो है कि पार्टी लाइन पे है, तो पार्टी लाइन उनको जो बोलेगा, जिसका प्रचार करने के लिए बोलेगा, उसका प्रचार मनीष कश्यप को करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप स्वतंत्र नहीं हैं। अब आप एक झंडे के नीचे हैं, एक पार्टी के नीचे हैं और आपको सब चीज़ का ध्यान देते हुए आपको काम करना होगा। अगर पार्टी गाइडलाइन, अगर शीर्ष नेतृत्व तो उनको कहेगा कि फलाने जगह जाके प्रचार करिए, वहाँ प्रचार अगर नहीं जाएंगे करने, तो उनको कारण बताना होगा और कारण में अगर शीर्ष नेतृत्व सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वहाँ पर उन पर कार्रवाई भी हो सकती है, उन पर स्पष्टीकरण भी हो सकता है। तो ये पार्टी गाइडलाइन होती हैं सारी आप उनके पार्टियों में। बहुत करीबी रहे हैं, हमेशा हम लोगों ने साथ में आपको उनके साथ देखा है। एक योजना है, जिस योजना का नाम अग्निवीर है और ये एनडीए अलायंस की सरकार अभी चला रही है। तो अग्निवीर के तहत जितने भी सेनाएं जाते हैं और किसी कारणवश उनकी शहादत हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। देखिए अग्निवीर सर, को मेरी बात हम सुनिए, बता रहे हैं, मेरी सुनिए पूरी- सुनिए, पूरी बात हम सुनिए आपको ये बता रहे हैं ना, मेरी। अग्निवीर को